थोड़ी सी बात सुनने वाली है। हिसार के सेशन जज को हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर बना दिया था और उन्होंने कहा कि इस सोशल बाइकआउट की फर्दरेंस में कोई भी इंसिडेंट होता है तो कोई भी कार्रवाई होगी तो सेशन जज की रिकमेंडेशन पे होगी। ओके। अब क्या हुआ कि हमारे एक पीड़ित थे, उनको खेतों में जाने से रोक दिया गया, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसके बाद एक हमारा पीड़ित था विकास, वो नाई की दुकान पे गया कि मेरे बच्चों के बाल काट दो। ठीक है, उसने कहा भाई हमारा तो सोशल बॉयकॉट हो रखा है यार, हमारे पे 11,000 रुपये जुर्माना लग जाएगा। किराने की दुकान पे गया किराने का सामान लेने के लिए, यही बात रिपीट हुई। ठीक है, इन सारी चीजों की डिजिटल एविडेंस आ गए थे हमारे पास। ओके। ठीक है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई थी। एक राजेश मिस्त्री था, बिजली के पंखे वंखे ठीक करता था और उसने किसी जाट कम्युनिटी के व्यक्ति का पंखा ठीक किया हुआ था। उसके पास फोन आया, बोला भाई तूने मेरा पंखा ठीक किया हुआ है, तेरी दुकान पे तो आ नहीं सकता यार, मैं सोशल बाइकआउट तुम्हारी बंदी हो रखी है, मेरे पे 11,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा, तू वो पंखा लेके जल पाने वाले जोड़ पे आ जा, वहां दे जा मेरे को। वो बोला भी मैं तो नहीं देता। उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। ये 5-6 कंप्लेंट हमने सेशन जज साहब को दी, बीइंग कोर्ट कमिश्नर, इस पे एक्शन लिया जाए। सेशन जज साहब ने तुरंत एक्शन लिया उन पे और फॉरवर्ड कर दिया एसपी को फॉर नेसेसरी एक्शन, इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। हाँ, फॉर नेसेसरी एक्शन, नेसेसरी एक्शन। एसपी ने एसएचओ को फॉरवर्ड कर दिया। अब उसपे करीबन 1 महीना बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने सीएम विंडो में भी लगा दिया। फिर हमने आरटीआई लगाई कि भाई हमारी इन सोशल बॉयकॉट्स की कंप्लेंट पे क्या हुआ। तो आरटीआई में बड़े सरप्राइजिंग जो डिटेल है हमारे पास आई, उसमें एसएचओ थाना सदर रमेश कुमार ने जो रिपोर्ट दी लिखित में, उसमें ये लिखित दी कि हमको इनकी कंप्लेंट प्राप्त हुई है, बजरी सेशन जज साहब, बजरी एसपी साहब, और इस मामले में सेशन जज साहब से दूरभाष पर बात हुई। सेशन जज साहब ने हमको दूरभाष पे बताया कि इन कंप्लेंट में कोई कार्रवाई नहीं करनी। ये रिटर्न में है? रिटर्न में। ओके। इन पे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। हम बड़े सरप्राइज थे कि सेशन जज साहब इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। मैं सेशन जज साहब के पास गया, मैं सेशन जज साहब हमारे खिलाफ तो राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और हम कंप्लेंट दे रहे हैं, तो हमारी कंप्लेंट पे एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, और आप उनको ये कह रहे हो कि कोई कार्रवाई नहीं करनी। सेशन जज साहब ने कहा कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। मैंने कब कहा? मैंने उनके सामने वो सीएम विंडो की और वो आरटीआई की रिपोर्ट रखी, मैं ये देखी। तो सेशन जज साहब ने जब उन रिपोर्ट्स को पढ़ा तो सेशन जज साहब की, प्रमोद गोयल साहब की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये पुलिस वाले कहां तक जा सकते हैं। सेशन जज साहब ने मेरे को कहा कि आप तुरंत मेरे को इन पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट दो। मैंने कंप्लेंट दी, उन्होंने उनको नोटिस किए, नोटिस करने के बाद उनको धमकाया और उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास किया सेशन जज साहब ने, और वो ऑर्डर डीजीपी हरियाणा को और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा नाम यूज करके फर्जी रिपोर्ट तैयार की है इन पुलिस वालों ने। ओके। ठीक है, ये पुलिस वाले शुरू से ही इस मामले में डेलिबरेट नेग्लिजेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक्चुअली ये पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लायक ही नहीं है। ये चीज उन्होंने लिखी और उन्होंने फाइनली लिखा कि इमीडिएटली इन लोगों को हांसी डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर किया जाए और इस केस से दूर किया जाए। ओके, देन इनके सबको ट्रांसफर कर दिया गया। हो गया ट्रांसफर। हाँ, ठीक है। तो मतलब जुडिशरी इनके खिलाफ, जुडिशरी को मतलब जुडिशरी के कंधे पर रख के बंदूक ये लोग जब मतलब अपनी मनमानी कर सकते हैं, तो हम लोगों का क्या होगा? आपको लगता है ये सफिशिएंट पनिशमेंट थी ट्रांसफर? जो उस टाइम उन जिस कैपेसिटी में वो ऑर्डर कर रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट ऑर्डर किया। हालांकि वो इस मामले में ये भी कर सकते थे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने हाई कोर्ट को भी लिखा, लेटर हाई कोर्ट को भी फॉरवर्ड किया, डीजीपी को भी किया, लेकिन डीजीपी ने उस मामले में कुछ एक्शन नहीं लिया सेशन जज के ऑर्डर पर।